बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर के साथ। बिहार के चर्चित टेंडर घोटाले में बड़ा अपडेट सामने आया है। स्पेशल विजिलेंस यूनिट यानी एसवीयू ने आईएएस अधिकारी योगेश कुमार सागर और अभिलाषा शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की अनुमति सरकार से मांगी है। यह कार्रवाई ईडी से मिले दस्तावेजों और जांच के सामने आए सबूतों के आधार पर आगे बढ़ाई गई है। दोनों अधिकारियों को पहले ही इस मामले में निलंबित किया जा चुका है और अब उनकी मुश्किलें और भी बढ़ सकती है। इस मामले में जांच एजेंसियां फिलहाल नगर निगम सहरसा सहित कई जगहों पर गहन छानबीन कर रही है। छापेमारी के दौरान कई अहम दस्तावेज बरामद किए गए हैं जिन्हें बड़े सबूत के तौर पर जोड़ा जा रहा है। करीब 15 कंपनियां इस घोटाले में ईडी की रडार पर है और उनकी भूमिका की जांच भी जारी है। आरोप है कि इन कंपनियों को नियमों की अनदेखी कर अब बड़े सरकारी ठेके दिए गए। जांच के कुछ कंपनियों के कथित तौर पर ठेकेदार रीशू श्री से जुड़े होने के संकेत भी मिले हैं। अधिकारियों का कहना है कि जांच आगे बढ़ने पर अब इस मामले में और बड़े खुलासे हो सकते हैं। अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ चीफ कॉरेस्पॉन्डेंट संजय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, अगर हम बात करें जिस तरह से टेंडर घोटाला रहा है और इसमें जो अपडेट आज सामने आई है, जो अब तैयारी चल रही है एफआईआर को लेकर, इससे क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? क्योंकि जांच की प्रक्रिया जिस रफ्तार से आगे बढ़ रही है, कई नामचीन चेहरे क्या सामने आ सकते हैं? जी, निश्चित तौर पर सुष्मिता, बिहार के टेंडर घोटाले मामले में स्पेशल विजिलेंस यूनिट की कार्रवाई अब एक अहम मोड़ पर पहुंच गई है। इस केस में आईएएस अधिकारी योगेश कुमार सागर और अभिलाषा शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की अनुमति बिहार सरकार से मांगी गई है स्पेशल विजिलेंस यूनिट की तरफ से। और ऐसे में प्रशासनिक और राजनीतिक हलचल जो है वो तेज हो गई है। यह पूरा मामला कथित तौर पर सरकारी टेंडरों में अनियमितता, नियमों की अनदेखी और भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है, जिसमें कुछ कंपनियों और ठेकेदारों को अनुचित लाभ देने के आरोप लगाए गए हैं। ईडी से जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, जो दस्तावेज मिले हैं और अन्य जो साक्ष्य है, उस आधार पर स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने जांच को और तेज कर दिया है। इस कार्रवाई का सबसे बड़ा मतलब यह है कि अब जांच केवल निचले स्तर के अधिकारियों तक सीमित नहीं रही, बल्कि सीनियर मोस्ट जो ऑफिसर्स हैं उन तक यह जांच की आंच पहुंच गई है। यदि एफआईआर दर्ज होती है सुष्मिता, तो यह मामला पूरी तरह से आपराधिक जांच के दायरे में आ जाएगा और कानूनी प्रक्रिया और सख्त हो जाएगी। दोनों आईएएस अधिकारियों को पहले ही निलंबित किया जा चुका है, लेकिन अब एफआईआर की अनुमति मिलने पर गिरफ्तारी और विस्तृत पूछताछ की संभावनाएं भी खुल सकती हैं। जांच एजेंसियां सहरसा नगर निगम सहित कई जगहों से टेंडर से जुड़े दस्तावेज खंगाल रही हैं। साथ ही करीब 15 कंपनियां ईडी की रडार पर हैं, जिन पर गलत तरीके से सरकारी ठेके लेने का संदेह है। सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ कंपनियों के कथित रूप से रीशू श्री से संबंध पाए गए हैं, जो इस पूरे घोटाले का केंद्रीय बिंदु माना जा रहा है। इस कार्रवाई का प्रशासनिक मायने यह है सुष्मिता की सरकार अब भ्रष्टाचार के मामलों में जीरो टॉलरेंस की दिशा में सख्त रुख अपना रही है सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में। वहीं राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर यह संकेत भी है कि बड़े अफसर भी जांच के दायरे में है, वो उससे बाहर नहीं है। तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में इस मामले में और बड़े खुलासे और जो बड़ी कार्रवाई है वो देखने की मिलेगी और ऐसा तय माना जा रहा है। जी सुष्मिता। बिल्कुल संजय जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए।